तो बैक हाले में ही गलती होती है ज़्यादातर। बहुत से क्या करते हैं, यहाँ से 2 इंच उठाते हैं, बहुत से लोग 1.5 इंच उठाते हैं, बहुत से लोग सवा 1 इंच उठाते हैं। यदि आप यहाँ से आईडीएस के हिसाब से कोई भी मार्क करेंगे, तो आपकी लाइनिंग भी नहीं मिलेगी, शर्ट आपकी पीछे की तरफ भागने लगेगी, आपका जो है सेंटर भी आउट हो जाएगा, सारी शर्ट आपकी यहाँ से ही बेकार हो जाएगी। तो आपको क्या करना है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं एलटी टेलर्स। दोस्तों, आज का एक और हम खास पॉइंट आपके लिए लेकर आए हैं। यानी आज हम जो बात करने वाले हैं, एक खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे हम एक नॉर्मली शर्ट की कटिंग करते हैं, उसी तरीके से हमारी चेक वाली शर्ट की और लाइनिंग शर्ट की भी कटिंग होती है। लेकिन सबसे ज्यादा हमें जब दिक्कत आती है, जब हम एक चेक शर्ट की कटिंग कर रहे हैं या लाइनिंग शर्ट की कटिंग कर रहे हैं, हमारी लाइनिंग आगे की तो मिल जाती है, लेकिन पीछे की लाइनिंग नहीं मिल पाती है, बाजू की नहीं मिल पाती है, शोल्डर की नहीं मिल पाती है। जो हमारी प्रॉब्लम आती है शर्ट की कटिंग करने के दौरान, खास तौर से जब हम एक लाइनिंग शर्ट की कटिंग कर रहे हैं या हम एक चेक शर्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो परफेक्ट तरीके से हम लाइनिंग शर्ट की और चेक शर्ट की कटिंग किस तरह से करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही सिंपल फार्मूले के हिसाब से हम आपको आज शर्ट की कटिंग करना बताएंगे। और बहुत ही इजीली तरीका है। यदि आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपकी चेक वाली शर्ट हो या लाइनिंग शर्ट हो, तो परफेक्ट तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से मिल जाएगी। कोई भी आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही ज्यादा आपको टेंशन लेने की बात है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये फैब्रिक ले लिया है। ये फैब्रिक हमारा चेक्स में है, और जैसे आपके पास लाइनिंग वाला फैब्रिक है, तो सेम इसी तरीके से आप इन्हीं बातों को फॉलो करेंगे जो आज की इस वीडियो में हम आपको गाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको हम पूरी कटिंग करके नहीं बताएंगे, जो जो मेन पॉइंट होते हैं आज की वीडियो में हम आपको वो समझाने वाले हैं। तो अच्छी तरीके से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको मेजरमेंट ले लेना है कि आप कटिंग कर रहे हैं, उसका आप मेजरमेंट ले लेंगे। जब भी आप फैब्रिक को लेंगे, तो फैब्रिक को 20 से 25 सेंटीमीटर या 10 से 15 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि जब हमारी महीन चेक्स है तो उसमें थोड़ा सा कम कपड़ा लगता है, और जैसे हमारे ज्यादा बड़ी चेक है उसमें थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लग जाता है चेक्स मिलाने में। तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब सबसे पहले हमें कपड़ा किस तरह से बिछाना होता है ये समझ लेते हैं। तो ये हमारा सीधा हिस्सा है और ये हमारा उल्टा हिस्सा है। सबसे पहला तरीका समझ लेते हैं कि चेक्स को हम कैसे मिलाते हैं, लाइनिंग को कैसे मिलाते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से लेंगे और कपड़े को हम यहाँ से इस तरह से डबल में करके बिछा लेते हैं, और यहाँ से हम लाइनिंग को मिला लेते हैं। पहला तो इस तरह से मिलाते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, ये जो हमारी लंबाई में कपड़ा है, लंबाई में कपड़े को हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, और यहाँ से चेक करके देख लेते हैं कि हम कपड़े को किस तरह से मिलाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा डबल में नहीं मिलता है, तो इस तरह से हमारा जो है लाइनिंग मिल जाता है। कई बार लाइनिंग अलग अलग तरीके की होती है, चेक्स अलग अलग तरीके की होती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मिलाना है। अब दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट क्या होता है, जैसे आपकी चेक्स मिल नहीं रही हैं दोनों पार्टों की, तो आपको किन तरीकों को फॉलो करना है, किस तरह से मिलाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से कपड़े को ले लेना है। लेने के बाद यहाँ से आपको डबल करके बिछाना है। इस तरह से आप एक नॉर्मली शर्ट की कटिंग करते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट में मार्किंग कर ली है। सेम इसी तरीके से आपको फ्रंट पार्ट में मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद अब दोस्तों आपको कटिंग करना है, तो आपको सिर्फ सिंगल पार्ट कटिंग करना है, डबल पार्ट आपको कटिंग नहीं करना है। अब हम आपको सिंगल पार्ट कटिंग कर लेते, फिर बताते हैं क्यों नहीं करना है आपको डबल पार्ट। करने के बाद दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जैसे बड़ी चेक आई हुई है या अलग तरीके की चेक है या लाइनिंग है, तो उसमें क्या होता है कि लाइनिंग जो है वो इस तरफ कुछ और तरीके की है और दूसरे पार्ट में कुछ और तरफ तरीके की है। तो जैसे हमने दोनों पार्टों को मिलाकर कट कर दिया, तो यहाँ पर तो हम लाइनिंग मिला लेते हैं, लेकिन बैक पार्ट में हमारी लाइनिंग नहीं मिल पाती है, जिस वजह से हम सिंगल पार्ट को कटिंग करते हैं। तो सिंगल पार्ट कटिंग करने से ये होता है कि हमारी जो लाइनिंग है अच्छी तरीके से हम चेक कर सकते हैं और यहाँ से मिला सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे इस पार्ट में नहीं निकल रही है, तो दूसरे पार्ट में हम निकाल लेंगे। तो इस पार्ट को उठाकर हम उसको बिछाकर इस तरह से मिला लेंगे। तो हम यहाँ से, जैसे हमारे इसी पार्ट में लाइनिंग मिलाएगी, तो हम यहाँ से अच्छी तरीके से इसको रखेंगे, यहाँ से मिलाएंगे इस तरह से, और बैक पार्ट की भी हम लाइनिंग को मिला लेंगे। जब आप लाइनिंग को मिला रहे हैं तो अच्छी तरीके से लाइनिंग को मिलाएंगे, कहीं पर भी आपको गलती नहीं करनी है। तो इस तरह से देखिए, दोनों लाइनों को आपको अच्छी तरीके से मिलाना है,
इस पार्ट को हम कटिंग कर लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कि बैक पार्ट में आपको किस तरह से लाइनिंग को मिलाना है और किन बातों का ध्यान रखना है। ये पार्ट हमारा इस तरह से अच्छी तरीके से कट हो गया है। इसकी फ्रंट की और बैक की लाइनिंग हमारी अच्छी तरीके से मिल गई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे हमने फ्रंट पार्ट को निकाल लिया, बैक पार्ट को हम निकाल रहे हैं। जैसे आपकी लाइनिंग एक साइड से है, जैसे इस तरह से ये नॉर्मली लाइनिंग है। कई बार ऐसा है कि डबल डॉट, सिंगल डॉट, फिर इसके बाद डबल डॉट, सिंगल डॉट, एक तरफ तो लाइनिंग हमारी अलग होती है और दूसरी साइड की तरफ अलग हो जाती है जब हम डबल पार्ट को कट करते हैं। अब दोस्तों आपको जब बैक को निकालना है, जैसे आपकी इस साइड नहीं निकल रही तो इस साइड से आप कपड़ा घुमाकर बिछा लेंगे, फिर आप लाइनिंग को निकाल लेंगे। अब यहां से क्या करना है, इस कपड़े को इस तरह से लेना है। लेने के बाद आपको क्या करना है, यहां से इस तरह से आपको मिलाना है। अब जैसे आपका यहाँ पर इस तरह से मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से थोड़ा सा बीच सेंटर से भी मिला सकते हैं। और कपड़े को भी आपको बचाना है, क्योंकि इसमें खर्चा हमारा निकलेगा, कप कॉलर चिपकेंगे और भी खर्चा हमारा जो काम में आएगा। तो इसलिए आपको कपड़े को अच्छी तरीके से बचाना भी है और कटिंग भी करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जितना भी हमने फ्रंट पार्ट का पल्ला कट किया हुआ है उससे हम 1/2 इंच माइनस करके इसको बिछाएंगे। यहाँ पर देख लेना है कि यहाँ पर आपकी जो लाइनिंग है वो अच्छी तरीके से मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अब फ्रंट के पार्ट को हम उठाते हैं और इसके ऊपर बिछाते हैं। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की हम लाइनिंग मिलाते हैं। तो बैक से हम इसकी लाइनिंग को मिलाएंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से रखते हैं। जैसे आप यहाँ से ऊपर, जैसे आपका पार्ट निकल रहा है थोड़ा सा तो आप निकाल देंगे, जैसे बराबर निकल रहा है तो आप उसी तरीके से आपको इसको बिछा लेना है और 1/2 इंच आगे की तरफ हम इसको निकालेंगे। यहाँ से अच्छी तरीके से मिलाकर रखना है आपको और यहाँ से देख लेना है लाइनिंग आपकी जो है एकदम परफेक्ट तरीके से मिलनी चाहिए। इस तरह से बिछाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच हम बैक को छोटा काटेंगे। यहाँ से इस तरह से, यहाँ से हमारी लाइनिंग मिल रही है तो बैक को हम इस तरह से 1 इंच छोटा काटेंगे। बाद हमें जो मेन काम करना होता है वो सबसे पहले हम इसकी स्लीव की कटिंग करते हैं, फिर इसके बाद हम शोल्डर की कटिंग करते हैं, क्योंकि हमें स्लीव की भी लाइनिंग मिलानी होती है और शोल्डर की भी लाइनिंग मिलानी होती है। मेन हमारी जो लाइनिंग होती है शोल्डर पर ही होती है, तो उनको हम किस तरह से मिलाएंगे, तो इसके लिए आपको शोल्डर को पहले कटिंग नहीं करना है, पहले आपको स्लीव की कटिंग करना है। तो इसको रख लेते हैं साइड में। स्लीव के लिए हम कपड़े को किस तरह से बिछाते हैं, जैसे आप के पास पर्याप्त कपड़ा है और आप स्लीव की भी लाइनिंग मिलाना चाहते हैं दोनों साइडों की, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके बिछाएंगे, इस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे और स्लीव की आपकी लाइनिंग दोनों तरफ की मिल जाएगी। तो जैसे आपके पास पर्याप्त कपड़ा नहीं है और कम कपड़ा है तो आपकी जो है लाइनिंग किस तरह से मिलानी होगी आपको, क्योंकि एक तरफ तो हमारी लाइनिंग मिल जाती है और एक तरफ हमारा क्रॉस में रहता है। तो आपको यहाँ से इस तरह से रहना है, इस तरह से लेना है। लेने के बाद यहाँ से क्रॉस करना है इसको। फिर हमारा जो है क्रॉस में हमें पार्ट को बिछाना होता है जब हमारे पास कपड़ा कम होता है, क्योंकि हमारी बाजू नहीं निकलती है। एक स्लीव को तो आपको इस तरह से कटिंग कर लेना है, ये नॉर्मली तरीका है। नॉर्मली तरीके से हमारी बहुत ही सिंपल तरीके से एक स्लीव की कटिंग हो जाएगी। अब हम जब दूसरी स्लीव की कटिंग करते हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना होता है किस तरह से हमें कटिंग करनी होती है। तो हम यहाँ से इस तरह से इसको ले लेते हैं। लेने के बाद ये जो हमारा कपड़ा है बचा हुआ, इसको हम घुमाकर बिछाते हैं। इस तरह से घुमाकर बिछाने के बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पर ही लाइनिंग को हमें मिलाना होता है। तो हमने जो स्लीव को कटिंग किया हुआ है इसको हम सीधा बिछाएंगे और स्लीव को हम इसके ऊपर उल्टा बिछाएंगे, इस तरह से रखेंगे और अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर लाइनिंग मिलानी है। यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर भी लाइनिंग मिलनी चाहिए और यहाँ पर भी मिलनी चाहिए, एक जैसा हमारा पार्ट कटना चाहिए। तो यहाँ से रखेंगे और अच्छी तरीके से इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से कटिंग करना है। अब ये जो पार्ट है, फ्रंट के पार्ट में हम शेप देते हैं, गड्ढा देते हैं। तो यहाँ से हम अच्छी तरीके से शेप दे देंगे, गड्ढा दे देंगे यहाँ पर, और एक चटका हम यहाँ पर लगा लेंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस वाले पार्ट को इस तरह से लेना है। लेने के बाद यहाँ से स्लीव का सेंटर करना है। सेंटर करना हमें बहुत ज़रूरी है। जब हम एक लाइनिंग वाली शर्ट को कटिंग कर रहे हैं तो सेंटर का मार्क करना हमें बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेंटर का मार्क करेंगे, इसी के हिसाब से हमारा शोल्डर की कटिंग होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रख लेते हैं इसको। अब शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो शोल्डर की कटिंग आपको किस तरह से करनी है, क्या तरीका है, तो
यहाँ से इस तरह से कपड़े को लेंगे। लेने के बाद जिस तरह से हमारी ये लाइनिंग जा रही है, यहाँ पर इस तरह से जा रही है, तो इसी तरीके से हमें जो है कपड़े को फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें लाइनिंग को मिलाना है। ऐसा नहीं करना है कि आप यहाँ से आड़े में कपड़े को इस तरह से बिछा लें, इस तरह से बिछाकर या इस तरह से बिछाकर कटिंग कर लें। तो लाइनिंग का आपको ध्यान रखना है, जो लाइनिंग हमारी ये लंबे में जा रही है, तो इसी तरीके से हमें शोल्डर को निकालना है। तो यहाँ से इस तरह से कपड़े को डबल में फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम लाइनिंग को मिला लेंगे। ये ज़रूरी है लाइनिंग को मिलाना। जितना भी शोल्डर है उसका आपको हाफ करके प्लस हाफ इंच का मार्जिन ऐड करके यहाँ पर बिछाना है। इस तरह से आपको बिछाना है। अब ये जो हमारा पार्ट है, यहाँ से हम लाइनिंग को डिसाइड करेंगे। तो इसको हम ले लेते हैं और इस तरह से इसके ऊपर बिछाते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम सेंटर को मिलाते हैं। तो यहाँ से हमारा जो सेंटर है वो इस तरह से मिल रहा है और एक हम यहाँ पर वो लगा लेते हैं मार्क। ये हमारा सेंटर का हिस्सा है। यहाँ से हमारी जो लाइनिंग मिल रही है ये ऊपर का हिस्सा है और ये हमारा नीचे का हिस्सा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ से एक मार्क करेंगे, वो हम मार्क करेंगे 1.5 इंच से लेके 2.25 इंच तक करेंगे। अलग अलग साइज में हमारा यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हम एक मार्क करते हैं, वो करते हैं 2.25 इंच का। और नीचे जो हम इसका जो तीरे की चौड़ाई रखेंगे, तो इस वाले से हम तीरे की चौड़ाई यहाँ से नाप लेते हैं। तो यहाँ पर हम रखते हैं 4.5 इंच इस तरह से। तो जैसे आपको थोड़ा सा बड़ा रखना है तो आप 5 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे, यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ से आपको शोल्डर जितना है उसका आपको हाफ करना है, प्लस हाफ इंच का मार्जिन ऐड करना है। इस तरह से मार्क करना है। मार्क करने के बाद आपको सीधा यहाँ से स्ट्रेट कर देना है। अब यहाँ से इसका बैक हाला उठाएंगे। तो बैक हाले में ही गलती होती है ज़्यादातर। बहुत से क्या करते हैं, यहाँ से 2 इंच उठाते हैं, बहुत से लोग 1.5 इंच उठाते हैं, बहुत से लोग 1.25 इंच उठाते हैं। यदि आप यहाँ से आईडीएस के हिसाब से कोई भी मार्क करेंगे तो आपकी लाइनिंग भी नहीं मिलेगी, शर्ट आपकी पीछे की तरफ भागने लगेगी, आपका जो है सेंटर भी आउट हो जाएगा, सारी शर्ट आपकी यहाँ से ही बेकार हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो परफेक्ट तरीके से उठाना है वो उठाना है 2 इंच। इससे हम ना ही ज़्यादा उठाएंगे और इसमें कम तो हम उठा सकते हैं, वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम उठाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो हम मार्क करते हैं, सीने का 12वां हिस्सा करके मार्क करते हैं। जितना हमने फ्रंट के पार्ट में हाले को कटिंग किया है उससे 2 सूत हम बढ़ाकर यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से रखते हैं और सीधा कटिंग कर लेते हैं। इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से हम इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद हम यहाँ से अच्छी तरीके से शेप दे देंगे। शेप देने के बाद अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी चेक वाली शर्ट की कटिंग हो गई है। एक बार हम आपको नाप कर लगा कर दिखा देते हैं किस तरह से हमारी ये लाइनिंग शर्ट होगी। इस तरह से ये हमारा पार्ट आ जाएगा, हाफ इंच इसकी तलपट चढ़ जाएगी। हाफ इंच तलपट चढ़ने के यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से हमारी कंधी इस तरह से फोल्ड हो जाएगी और यहाँ पर हमारी स्लीव आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमारा जो है सेंटर यहाँ पर आएगा। यहाँ पर जो है हमारा सेंटर आएगा, जितनी हमने कंधी को डाउन किया हुआ है इतना हमारा जो है सेंटर यहाँ पर आएगा। और यहाँ से ही हमारी जो है यहाँ पर ये बाजू जो है यहाँ से ज्वाइंट हो जाएगी। इस तरह से हमारी जो है बाजू यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएगी। और देखिए लाइनिंग दोस्तों हमारी एकदम परफेक्ट तरीके से मिल गई है। यदि आपको कहीं पर डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।